हेलो, आई एम वैशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये मेरा फिफ्थ वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो, एक मिनट, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हो। तो हमारे पास 8 मेथड्स होते हैं उसके सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से रिटन वे में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का। एक तरीका होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में। दूसरा तरीका होता है हमारे पास m विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स, n विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट अगर हमारे पास हो तो इन 8 मेथड्स में से कोई भी मेथड आप लगाएंगे जो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की इक्वेशन दी गई हो और सॉल्यूशन को आप ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम समझेंगे फोर्थ मेथड जो है रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, कि हमारे पास अगर हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी गई हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो हम उसमें कैसे रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म लगा के आंसर को ऑब्टेन करते हैं। पहले की 3 जो मेथड्स हैं उनकी वीडियोस बन चुकी हैं, अपलोड हो चुकी है, तो वो आई टैब में मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो पहले मैं आपको मेथड बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल में ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर इस तरीके के और क्वेश्चंस आप बुक में से देख के प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, इस तरीके की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब जो f है उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस अ कॉन्स्टेंट सी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस अ कॉन्स्टेंट डी। इस तरीके से हमारे पास दिए हुए हैं दो टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या चेक करना है कि जो a अपॉन ए डैश का रेशियो है, b अपॉन बी डैश का रेशियो है, ये दोनों जब बराबर नहीं होंगे तभी हम रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। पहली बात क्लियर हुई। दूसरा स्टेप ये है कि जो हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y है उसको हम अज्यूम करेंगे। स्मॉल x को हम कैपिटल X प्लस स्मॉल h अज्यूम करेंगे, स्मॉल y को हम कैपिटल Y प्लस k अज्यूम करेंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली मेन एम ये सब करने का ये है कि हमारे पास जो कांस्टेंट c और d के फॉर्म में है ये हट जाएं और जो हमारे पास टर्म ये ax प्लस बी वाई प्लस सी या a डैश प्लस बी वाई प्लस डी है ये कन्वर्ट हो जाए x और y के फॉर्म में, ताकि हम डायरेक्टली इसमें होमोजीनियस फॉर्म लगा सकें। इसीलिए इस मेथड का नाम रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म होता है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन समझ में है कि x को x प्लस एच और y को y प्लस के रखेंगे। तीसरा, क्योंकि हमारे पास dy बाई डी एक्स ऑलरेडी है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करें, और देखिए कैसे करेंगे। x को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में, तो dx इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, d ऑफ कैपिटल x प्लस अ कांस्टेंट है तो यहाँ 0 हो गया। नेक्स्ट वाले को करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल्स टू d ऑफ कैपिटल y। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू d ऑफ कैपिटल y बाई डी एक्स, ठीक है, कैपिटल y बाय कैपिटल dx। अब यहाँ की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, ये हमने रखी थी, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास कैपिटल y dy अपॉन d कैपिटल x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब मैं यहाँ पे जो रिटन है वो आपको बताती हूँ एक बार। देखिए, जब हमें इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि a अपॉन ए डैश बराबर नहीं है b अपॉन बी डैश के, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ, होमोजीनियस फॉर्म की तरफ, ठीक है। इसके लिए हमें अजम्पशन लेना होगा कि जो x है उसकी वैल्यू x प्लस एच के बराबर होनी चाहिए और y की वैल्यू y प्लस के बराबर हम लेके चलेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ से हमें dx इज इक्वल्स टू डी कैपिटल x और dy इज इक्वल्स टू डी कैपिटल y मिल जाएगा। dy अपॉन dx की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, dy बाई डी एक्स, और ये सब हमें कहाँ से मिल गया, यहाँ से।
अब जब हमने स्मॉल x को कैपिटल X प्लस एच माना है तो हर जगह जहाँ जहाँ पे स्मॉल x था वहाँ हमने x प्लस एच रखा, जहाँ पे स्मॉल y था वहाँ पे हमने y प्लस के रखा। अब हमने क्या किया, जो ax प्लस by बचा और बाकी जितनी भी टर्म आई वो कांस्टेंट टर्म थी, उसको एक साथ राइट हैंड साइड में ले लिया। इसी तरीके से इस टर्म को भी हमने राइट हैंड साइड में ले लिया और इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को हम जीरो मान सकते हैं। अगर मैं इस टर्म को जीरो मान लूँ तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि होमोजीनियस फॉर्म के करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। इसको हमने जीरो अज्यूम किया तो ए एच प्लस बी के प्लस सी भी जीरो और ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। एक्चुअली ये प्रोसेस आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जाओ तो कभी कभी आईआईटी जैम में या फिर गेट एग्जाम में ये लोग एच और के की वैल्यू जो आपसे पूछते हैं तो वो इन्हीं इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको स्मॉल एच और के की वैल्यू मिलेगी, जो कि आप इस स्टेप से फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। अब हमारे पास स्मॉल एच और स्मॉल के की वैल्यू यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कांस्टेंट के फॉर्म में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है जब उस कांस्टेंट को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे पास एच की कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू और के की कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, लेकिन कंडीशन हम क्या लेके चले हैं, हमने लिया था ए अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि ए मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी डैश इज नॉट इक्वल टू ए डैश बी। इसको लिखेंगे तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। इट मीन्स कि जो इसका यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा ना एच और के का, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हुई ये बात। अब मूव करते हैं, देखो आगे। अब हमें ये सब पता चल गया है ना। अब हमने अजम्पशन भी ले लिया। ठीक है। तो जो हमारी फॉर्म थी डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल वाई वाली, वो क्या कन्वर्ट हो गई, ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई, हमारी इसमें कन्वर्ट हो गई। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाय एक्स लिखे तो ए प्लस बी वाई अपॉन एक्स इस तरीके से, और यहाँ पे ए डैश प्लस बी वाई अपॉन एक्स। अब ये आपको दिख रहा है कि ये हमारी होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। होमोजीनियस फॉर्म में एक बार बता देती हूँ। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने रिड्यूसेबल फॉर्म लगाया और उसको कन्वर्ट करके रिड्यूस करके हमने होमोजीनियस फॉर्म ऑब्टेन कर ली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। अब उसके बाद अब हम होमोजीनियस फॉर्म के जो प्रोसेसर है वो अप्लाई करके इसके सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है ना। तो अब होमोजीनियस का मेथड क्या होता था, y अपॉन एक्स अगर आपके पास मिल गई है टर्म्स तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट y अपॉन एक्स को क्या मानते थे हम, v मानते थे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करते थे y इज इक्वल्स टू वी एक्स करके। और डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी, एक्स की जगह 1 प्लस एक्स ऐसी रहेगा डी वी बाई डी एक्स। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती थी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और ये हम हर जगह पुट कर देते थे और जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो v अपॉन एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा और फिर आप उसको देखोगे कि आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया गया, डी वाई बाई डी एक्स दिया गया और ये हमारी एक फर्स्ट टर्म है जो न्यूमरेटर की और ये हमारी जो सेकेंड टर्म है ये डिनोमिनेटर की। हमने वैसे ही किया कि x को x प्लस एच और y को हमने y प्लस के रख लिया। ठीक है। इट मीन्स कि वही डी वाई बाई स्मॉल डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप x की जगह x प्लस एच तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, x प्लस एच माइनस 2 वाई प्लस के और प्लस का 5। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस एच प्लस y प्लस के एंड माइनस 1। अब आप इसको अगर x और y के टर्म में लिखते हैं तो x माइनस 2y प्लस सारा कुछ आप कांस्टेंट ले लोगे तो h माइनस 2k प्लस 5। इसी तरीके से आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पे टर्म मिल जाएगा, दिस इज 5, डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2x प्लस y प्लस 2h प्लस के और माइनस में 1। ये आपकी कांस्टेंट वाली टर्म्स आ गई और ये आपकी फॉर्म कन्वर्ट हो गई होमोजीनियस के फॉर्म में। आप y प्लस के करके कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब हम वही करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको भी इक्वल टू 0 किया, इसको भी इक्वल टू 0 किया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो h की वैल्यू 3/5 और k की वैल्यू 11/5 आ गई। ठीक है ना। तो अब ये h और k की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो यहाँ पे लास्ट में जब ज़रूरत होगी। ठीक है ना। तो जब आपने पुट किया, क्योंकि ये टर्म तो आप 0 मान चुके हो, दिस फुल इज 0,
देखिए ये पूरा टर्म आपने जीरो मान लिया, ये पूरा टर्म आपने जीरो मान लिया, तो अब आपको मिला क्या, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अब आप डिवाइड करोगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, जैसे मैंने पहले बताया था, तो यहाँ क्या बन जाएगा, x बाय एक्स माइनस 2y बाय एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x बाय एक्स प्लस y बाय एक्स। अब आप इसको लिखेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 2y बाय एक्स अपॉन 2 प्लस y बाय एक्स। ठीक है, सो ये जो आपको y अपॉन x की वैल्यू मिली है, इसको आप v अज्यूम करके, अभी मैंने आपको बताया था जब आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, तो क्या बन जाएगा dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx। तो dy बाय dx की जगह हम ये पूरी टर्म रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा v प्लस x dv बाय dx, और यहाँ v बाय x जो ये टर्म है, v बाय एक्स जो ये टर्म है, ये v बाय एक्स और ये y बाय एक्स, सॉरी, इसको हम किससे रिमूव करेंगे, इसमें हम लिख देंगे v। तो अब आपकी टर्म क्या बन गई, देखिए एक बार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v और 2 प्लस वी। ठीक है, अब ये पूरी टर्म जो है और ये दोनों को एक साथ ले लीजिए और x डी वी बाई डी एक्स एक साथ ले लीजिए, जिससे d आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे, मैं एक बार बताती हूँ। देखिए v और ये माइनस में आया 1/2v अपॉन 2 प्लस वी, इस तरीके से, और यहाँ पे आपने ले लिया माइनस में x डी वी बाई डी एक्स। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको देखो क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 वी प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 1 डी ऑफ v। आपको ये टर्म मिलेगी और ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। देखिए इससे हमने ये ऑब्टेन करी, एक बार करके देखेगा मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, हम इसमें डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स 1/2, ऐसे ही रहेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप इसको टी पुट कर देंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, वी एक्स प्लस 4v माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी, सो 2v प्लस 4 और साथ में आपको मिलेगा dv इज इक्वल्स टू dt, और ये हमारे पास न्यूमरेटर है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लग जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या बना 1/2 और ये आएगा आपका dt अपॉन t। ठीक है ना, तो ये सब क्या बन जाएगा, ये है 1/t dt, तो ये log ऑफ t, तो log ऑफ t की जगह t क्या है, v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 1, तो ये बन जाएगा log x प्लस 1/t log v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 है तो आप इसको एज ए कॉन्स्टेंट log c रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो ये 0 था, 0 की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया log c। ठीक है, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 1 इज इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट c। सो v की वैल्यू क्या थी, y अपॉन एक्स, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हर जगह जहाँ भी v है वहाँ y अपॉन एक्स लिख देंगे। x लिखने के बाद हम इसको साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, तो y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। सो हमारे पास ये ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, दिस इज अवर आंसर, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि ये कैपिटल वाई और एक्स के टर्म में है ना। हमने अज्यूम किया था स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के, जिसमें मेरी एच की वैल्यू कितनी आई थी, जिसमें मेरी h की वैल्यू आई थी -3/5 और k की वैल्यू मेरी आई थी +11/5। ठीक है, अब स्मॉल x मुझे वापस चाहिए तो मैं कैपिटल x की जगह अभी क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल x प्लस 3/5 और कैपिटल y की जगह मैं लिख सकती हूँ स्मॉल y -11/5। अब जहाँ भी कैपिटल x है तो वहाँ स्मॉल x प्लस 3/5 और जहाँ भी कैपिटल y है वहाँ y -3/5 आप पुट करोगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा स्मॉल x और y के टर्म में, जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब कांस्टेंट c था, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमने राइट हैंड साइड में ले ली तो जितना भी वो बचा हुआ था उसको कांस्टेंट c1 मान के हमने अभी आर्बिट्री कांस्टेंट c1 ले लिया। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी हमें
फॉर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली ही दी गई है, ठीक है, जिसमें हमें फंक्शन एक्स वाई का दिया है और डिनोमिनेटर भी फंक्शन एक्स वाई का दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम वैसे ही करेंगे कि स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को हम कैपिटल वाई प्लस के अज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद वही डी एक्स अपॉन डी वाई को कैपिटल डी एक्स अपॉन डी वाई मानेंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ स्मॉल वाई है वहाँ वाई प्लस के पुट करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ राइट हैंड साइड में मिलेगा। और जो ये पूरी कांस्टेंट हमने एक साथ ले ली, अभी जो कांस्टेंट है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू h की मिल जाएगी और कुछ वैल्यू हमें k की मिलेगी। h की वैल्यू हमें -1 और k की वैल्यू हमें 3 मिल गई, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था देखो किस तरीके से चेंज हो गया। सो कैपिटल x प्लस कैपिटल y में चेंज हो गया और राइट हैंड साइड क्या बन गई, x प्लस h, x प्लस y सॉरी, और यहाँ है y माइनस x। अब हमें इसको होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करना है तो अपना वही सेम x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बन जाएगा। फिर यहाँ पे y को x से डिवाइड करेंगे तो y बाय एक्स और माइनस में 1 बन जाएगा। हमें फिर पता है कि y बाय एक्स को तो हम v मानेंगे होमोजीनियस के लिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी अपॉन वी माइनस 1। y बाय एक्स को जब v अज्यूम करेंगे तो dy बाय डी एक्स हमारे पास क्या होगा, v प्लस एक्स dv बाय dx, ठीक है। तो ये टर्म पूरी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, हमें फाइनली ये चीज़ मिल जाएगी दिस। अब देखते हैं हमने लिखा हुआ क्या है, तो उससे आपको एक बार क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। देखिए हमने x को x प्लस एच, y को y प्लस के अज्यूम किया, दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई dx को हमने d कैपिटल y dx मान लिया। यहाँ पे हमें x प्लस वाई और y माइनस एक्स मिला, बाकी जितना भी था वो हमारा कांस्टेंट हो गया, उसको मतलब इक्वल टू 0 माना तो हमें h की वैल्यू और k की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों क्योंकि 0 माना था तो ये टर्म पूरी हट जाएगी, राइट हैंड साइड में हमें x प्लस वाई और y माइनस एक्स मिल जाएगा। जब डिवाइड करेंगे x से तो हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या मिल जाएगी, y बाय एक्स की जगह v पुट करने के बाद हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएगी ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख कर समझाई थी, ठीक है। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी और v माइनस 1। अब v की जितनी टर्म है वो एक साथ ले लीजिए और dx और x वाली टर्म एक साथ ले लीजिए। ये ऑब्टेन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, v। अब इसमें हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है x dv बाई dx विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v माइनस 1 अपॉन में रेसिप्रोकेट करें तो 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dv और यहाँ आ जाएगा dx बाय x। तो फाइनली आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 log x, यहाँ पे प्लस साइन के साथ राइट हैंड में log c कांस्टेंट, और यहाँ पे फिर वही चीज़ कि 1 प्लस 2v माइनस वी इज इक्वल्स टू पुट करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, फिर t पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 2v dv इज इक्वल्स टू dt। 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस वी dv इज इक्वल्स टू dt। सो 1 माइनस एक्चुअली यही है पूरा, ठीक है, यही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही है। 2 माइनस 2v dv की जगह आप dt पुट करोगे तो आपको log 1 अपॉन टी करके बन जाएगा, 1 अपॉन टी dt इस तरीके से। सो आप इसको log ऑफ t लिख सकते हो और t की वैल्यू क्या है, ये है 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर, तो वही है log ऑफ 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 log x इज इक्वल्स टू log c। और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, देखिए ये बन जाएगा x स्क्वायर, 2 हटा दीजिए, log ए बी का फॉर्मूला हो गया तो दिस इनटू दिस और यहाँ से log log कैंसिल। सो आपको ये फाइनली ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ पे भी v है वहाँ y अपॉन x रख के x और y के टर्म में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स मिल गई हैं जो कि कैपिटल x और कैपिटल y के टर्म में है, तो हम इसमें से भी x रिमूव कर सकते हैं। देखिए x स्क्वायर 1 प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। इसमें हम हटाएंगे तो टर्म्स बन जाएंगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स से एक्स कैंसिल, 2 कैपिटल वाई कैपिटल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी। अभी भी ये फाइनल आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि कैपिटल एक्स के और कैपिटल वाई के टर्म में है,
इसको आपको लिखना है x माइनस एच और यहाँ पे आप लिखोगे y माइनस के। h और k की वैल्यू हमें प्रीवियस पेज में मिली थी जो कि थी -1 और 3, तो ये बन जाएगी x प्लस 1 और y माइनस 3, और ये आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, यहाँ मिलेगा x प्लस 1, यहाँ मिलेगा माइनस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से आज पहला हमने मेथड सीखा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, फिर उसको रिड्यूस होके होमोजीनियस फॉर्म में लाया जाता है। होमोजीनियस फॉर्म मिलने के बाद y अपॉन x को v माना जाता है, उसके बाद इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेशन के बाद फाइनल आंसर जब मिलता है तो उसमें भी कैपिटल X और कैपिटल Y की प्रेजेंस होती है। उन कैपिटल X कैपिटल Y की प्रेजेंस को आप रिमूव करके स्मॉल x माइनस h और स्मॉल y प्लस h करते हो, जो कि h और k की वैल्यू आप सबसे पहले स्टेप से फाइंड करते हो जब कांस्टेंट को इक्वल टू 0 करके। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हो तो इस तरीके के और क्वेश्चंस की आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें।